वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। कल हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा था, न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन करा था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसमें टोटल में 8 ट्रांजेक्शन थी, जिसमें 7 में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि वो हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर किया था उसमें वो 7 ट्रांजेक्शन थी। जो एक उसमें ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन नंबर 8, उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आई हो, आपको समझ ना आया हो कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन नंबर 8 का ट्रीटमेंट बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक, आप एक बार चेक कर लेना कि आपका यही आंसर आया है नहीं आया, या मिस्टेक हुई है तो कहाँ मिस्टेक हुई है वो भी आप देख लेना। ठीक, तो जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, अकाउंटिंग क्वेश्चन तो ऐसे ही बनती है, ये फॉर्मेट होता है। उसकी जो 8 ट्रांजेक्शन की किया थी, गुड्स रिटर्न टू राम ₹2000। आपने राम को गुड्स रिटर्न करे थे 2000 के। राम कौन था? ट्रांजेक्शन नंबर जो उसकी 2 है उसमें आपने राम से गुड्स परचेज करे थे 20,000 के ऑन क्रेडिट। आपने उधार में राम से गुड्स परचेज करे थे, तो आपने एक तरफ स्टॉक दिखाया होगा 20,000 का प्लस में और दूसरी तरफ क्रेडिटर आए होंगे सामने 20,000 के। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 थी उसमें आपने राम को पेमेंट करी थी 15,000 रुपीज़ की। तो उसका ट्रीटमेंट आपका ये हुआ होगा कि कैश से 15,000 माइनस हुआ होगा, और क्योंकि आपने 15,000 रुपये दे दिए हैं तो आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा। अब आपको कम पैसे देने हैं, तो 20,000 में से 15,000 आपने माइनस कर दिए थे और आपका जो बैलेंस आ रहा था वो 5,000 आ रहा था, जो आपने राम को भी और देना है। तो ये तो राम का बैलेंस था जो 5,000 अभी आपने देना है, जो उधार पे गुड्स लिए थे उसका। अब उसमें से लास्ट ट्रांजेक्शन में ये था कि आपने राम को 2,000 रुपीज़ के गुड्स वापस कर दिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर मैं वही हिसाब से समझे, यहाँ 2 आइटम आ रही हैं, एक राम और एक गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? स्टॉक। इसका मतलब एक ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? स्टॉक में। और राम कौन है? हमारा क्रेडिटर, जिससे हमने उधार पे गुड्स खरीदे थे। तो दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा? लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स के अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। आपने गुड्स वापस कर दिए, तो इससे आपका स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने 2,000 के गुड्स जो थे वो रिटर्न कर दिए हैं, तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि एसेट साइड में स्टॉक के नीचे आपको कितना माइनस करना है? 2,000। एसेट साइड में स्टॉक के नीचे आपको ट्रांजैक्शन के सामने कितना माइनस करना है? 2,000, कि आपका स्टॉक 2,000 से कम हो गया क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब जितना इधर होना चाहिए उतना सामने भी होना चाहिए। सामने का ट्रीटमेंट होगा, राम को आपने क्रेडिटर में लिखा होगा 5,000 रुपीज़ का उसका बैलेंस है। अब आप क्योंकि गुड्स वापस कर रहे हैं उसके 2,000 रुपीज़ के, तो इससे आपने जो उसे बैलेंस देना वो कम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा। सर 5,000 रुपये देने थे, जिसमें से अब 2,000 के गुड्स वापस चले गए, अब कितना रह गया? सर 3,000 रुपये और रह गए, वो दूंगा मैं तो। ठीक, तो जो गुड्स आपने वापस करे थे उसकी वजह से आपका जो बैलेंस है क्रेडिटर का वो भी कम हो रहा है, तो हम क्रेडिटर से भी क्या कर देंगे? 2,000 माइनस कर देंगे। तो लास्ट वाली जो आपकी ट्रांजैक्शन थी उसका बस यही ट्रीटमेंट है कि 2,000 आपको स्टॉक से माइनस करने हैं और 2,000 आपको क्रेडिटर से माइनस करने हैं। दोनों सामने देखिए बराबर आ रहा है। बस ये आपको शायद प्रॉब्लम आई होगी। इसके बाद आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो उस क्वेश्चन का आंसर था वो ये था कि आपका एसेट साइड में लास्ट में जो अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगी उसका ये बैलेंस होगा। कैश आपके पास बचा होगा 65,000, स्टॉक बचा होगा 3,000 रुपीज़ का और डेटर होंगे 3,000 रुपीज़ के। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूँ, तीनों एसेट का, तो 65 + 3 68 + 3 71, तो एसेट साइड का टोटल आना चाहिए 71। अब अगर सामने भी 71 आ जाए तो आंसर सही है। और सामने क्या क्या होगा? क्रेडिटर्स आपके बचे होंगे 3,000 रुपीज़ के और कैपिटल होगी आपकी 68,000 रुपीज़। दोनों का टोटल करें तो ये भी कितना आता है? 71। तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसकी जो लास्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन जो आपकी आती वो ये होनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो आपका आंसर एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। इन केस अगर इसमें कहीं नहीं आ रही है तो आप ऊपर चेक करिए किसी ट्रांजेक्शन में आपसे मिस्टेक कन्फर्म हुई होगी।
इतना क्लियर हो गया। ये तो होमवर्क वाले क्वेश्चन का जो एक प्रॉब्लम आई होगी उसका सोल्यूशन है। आज जो हमने करना है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था, थोड़ा सा टिपिकल लाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ताकि आपको और ट्रांजैक्शन सीखने को मिल जाए। लगभग 7 से 8 ट्रांजैक्शन का तो ट्रीटमेंट आप सीख गए, जो ये रिपीट मोड में चलती हैं। अब कुछ और 4-5 ट्रांजैक्शन लाएंगे जिनके हम नए ट्रीटमेंट सीखेंगे कि उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक, तो स्क्रीन पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। ये आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। नोट डाउन हो गया। अब इसके बाद आता है इसका सोल्यूशन। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन में, वो क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000, गुड्स ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। मतलब आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो आप कैश भी लेके आए, गुड्स माने स्टॉक भी लेके आए और फर्नीचर भी लेके आए, तीनों चीज़ लेके आए। सर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब से सिर्फ कैश लाते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में तो यही सीखा था। जरूरी नहीं है सिर्फ आप कैश लाएं, अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो स्टॉक भी ले आइए, फर्नीचर है फर्नीचर भी ले आइए, मशीनरी है मशीनरी भी ले आइए। ये सारी चीज़ें मिला के आपकी क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। सबको जोड़ देंगे, ये सब आप एसेट लाए हैं, सबको जोड़ के वो आपकी क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर एनालाइज करें तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कैश एसेट होता है, बढ़ रहा है। गुड्स माने स्टॉक, ये भी बढ़ रहा है, एसेट होता है। फर्नीचर भी एसेट होता है, ये भी बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन लेके आए, और बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो एक तरफ 3 चीज़ें एसेट साइड में लिखनी है और सबको ऐड करके कैपिटल में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लाए हैं? कैश। तो सबसे पहले लिख देंगे कैश। आप सबसे पहले कैश लेके आए हैं। कितना लेके आए हैं जी? आप लेके आए हैं 30,000 रुपीज़। तो प्लस का 30,000 रुपीज़। और क्या लेके आए हैं? और सर जी लेके आए हैं हम फर्नीचर। तो फर्नीचर से पहले लिखा है ट्रांजैक्शन में गुड्स माने स्टॉक, स्टॉक लेके आए हैं तो स्टॉक लिख देंगे। ये कितने का लेके आए हैं हम? सर जी ये लेके आए हैं हम 40,000 रुपीज़ का, तो 40,000 ऐड हो जाएगा। और क्या लेके आए हैं हम? और हम लेके आए हैं फर्नीचर। तो थर्ड जो आपका एसेट क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्नीचर। और ये कितने का लेके आए हैं? ये सर जी हम लेके आए हैं 20,000 रुपीज़ का। तो आप क्या क्या लेके आए हैं? एक तो आप लेके आए कैश, कितने का? 30,000। फिर लेके आए स्टॉक 40,000 का। 30 और 40 कितना हो गया? 70,000। और 20,000 का लाए हैं फर्नीचर। 70 और 20 कितना हो गया? 90। तो ये आपकी क्या हो गई? कैपिटल। तो आपके यहाँ कैपिटल में 90,000 ऐड हो जाएंगे। ये आपकी 90,000 की हो गई कैपिटल। दोनों तरफ देखिए बराबर है, इधर भी 90 उधर भी 90। अब देखते हैं हमारी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? बोट गुड्स फ्रॉम रमन ₹20,000। बोट मतलब परचेज, आपने गुड्स लिए मतलब स्टॉक आ गया आपके पास, तो स्टॉक में तो प्लस कर देंगे। और स्टॉक किसका पार्ट होता है? एसेट का। अब सर ये नहीं बता रहा जो हमने परचेज करी है वो कैश पे करी है या क्रेडिट पे करी है। तो याद करिए जब आपको न्यूमेरिकल 1 करवाया था तो आपको उसमें एक नोट लिखवाया था, और उस नोट पे क्या लिखा था कि अगर आप परचेज या सेल करते हैं और आपको ये नहीं बता रखा कि वो कैश या क्रेडिट पे है और ट्रांजैक्शन में कोई नाम भी नहीं दे रखा तो हम उसको कैश में मानते हैं। और वहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि अगर ट्रांजैक्शन में नाम आ गया तो फिर हम उस ट्रांजैक्शन को क्या मान लेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है, बट नाम आ गया है। तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने रमन से उधार पे गुड्स लिए हैं, और जिससे हम उधार पे गुड्स लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं?
क्रेडिटर्स होते हैं और उसको हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ गया और दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। इन केस अगर आपने वो वाला नोट नहीं देखा है तो ऊपर सजेशन में उस नोट का लिंक आ रहा होगा, आप एक बार जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। आपके पास गुड्स आए 20,000 रुपीज़ के, तो 20,000 स्टॉक में ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया जी। और सामने आपके क्या क्रेडिट हो गए, क्रेडिटर्स जी, आपने तो उधार पे लिया है तो ये क्या क्रेडिट हो गए, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गए। कितने के, ये भी प्लस 20,000 रुपीज़ के। हम यहाँ सिर्फ राम का नाम नहीं लिख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि कई सारे क्रेडिटर्स होते हैं, आप कितनों का नाम लिखेंगे। तो 20,000 इधर प्लस में, सामने भी 20,000 प्लस में स्टॉक आया और आपके सर पे कर्जा चढ़ गया। अब ये हमें पता है कि दो ट्रांजैक्शन के बाद, पहली वाली फर्स्ट ट्रू ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती है। फर्स्ट ट्रू ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो अब न्यू इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या बनी। कैश अभी भी कितना है 30,000, तो ये तो जी प्लस का 30,000 है। स्टॉक अब कितने का हो गया, 40 का पहले था जब बिजनेस स्टार्ट करा था और 20 का भी और खरीदा है, तो ये टोटल कितने का हो गया 60 का। और फर्नीचर आपके पास कितना है 20,000, तो अगर इनका टोटल करें तो कितना आएगा 30 प्लस 60 90 और प्लस 20 1,10,000। अब अगर सामने भी 1,10,000 आ जाता है तो आपका आंसर ठीक है। आपके ऊपर कितने कर्जा चढ़ा हुआ क्रेडिटर के नाम पर 20,000 रुपीज़ का, और आपकी कैपिटल कितनी है 90,000 रुपीज़ है। 90 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना बनता है 1,10,000 रुपीज़। ये तो सर जी आंसर एकदम सही आ रहा है। अब दो ट्रांजैक्शन तो हो गई। अब इसके बाद जो आप देखिए आपकी जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो क्या है, थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स बोट फ्रॉम रमन टू सोहन। कितने में बेचे 25,000 रुपये में। अब सर ये गुड्स जो हमने बेचे हैं 25,000 में, कितने के थे, आप देखिए इस ट्रांजैक्शन में ही हिडन है वो कि कितने के गुड्स थे, तभी तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। आपने सोहन को 25,000 के बेचे हैं 25,000 रुपीज़ के, मगर सर यहाँ प्रॉफिट नहीं पता चल पा रहा, तो प्रॉफिट पता अभी चलेगा। देखिए आप यहाँ हिडन इन्फॉर्मेशन है, आपने कौन से वाले गुड्स बेचे हैं जो रमन से खरीदे थे। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन में आपने रमन से कितने के गुड्स खरीदे थे 20,000 रुपीज़ के, वो भी उधार पे खरीदे थे। आपने रमन से 20,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे थे और वो किसको बेच दिए, सोहन को। कितने में बेचे 25,000 रुपये में। कितने का प्रॉफिट हो गया सर 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सर ये तो निकल आया, समझ आ गया। अभी भी यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, सर ये जो हमने सोहन को बेचे हैं ये कैश में बेचे हैं या क्रेडिट में बेचे हैं। अब वही नोट क्या कह रहा था कि अगर ट्रांजैक्शन में ये ना बताया जाए कि जो आपकी सेल परचेज कैश पे हुई है या क्रेडिट में हुई है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कैश में मान लेते हैं। बस एक शर्त है, एक कंडीशन है कि उस ट्रांजैक्शन में किसी का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। मगर यहाँ तो नाम लिखा है जिस सोहन को बेचे हैं, और ट्रांजैक्शन ये भी नहीं बता रही कैश में क्रेडिट है। अब क्योंकि नाम आ गया तो इसको हम क्या मान लेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। इसका मतलब आपने सोहन को उधार पे बेचे हैं। अच्छा सर जी, अब जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं वो क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर, जिसको बेचते हैं वो डेटर। और डेटर क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। इन केस अगर आपने वो वाला नोट नहीं दे रखा है तो सजेशन में ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, आप एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने गुड्स बेचे जो रमन से खरीदे थे। रमन से कितने खरीदे थे 20,000 के। इसका मतलब जो आपने बेचे हैं ये कितने वाले बेचे हैं 20,000 रुपीज़ के। तो गुड्स तो चले गए जी 25,000 रुपीज़ के। अब क्योंकि उधार पे बेचे हैं तो आपका क्या क्रेडिट हो जाएगा, डेटर। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है, तो आपका डेटर क्रेडिट हो गया।
कितने के बेचे हैं उसको, 25 के, तो डेटर के नीचे कितना ऐड कर देंगे, 25,000 रुपीज़। अब आप देखिए ध्यान से, गुड्स कितने के थे, 20 के, डेटर से कितने लेने हैं, 25, डिफरेंस कितना आ रहा है एसेट साइड पे, प्लस 5,000 का, वही आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है हमारा, इनकम होता है, और इनकम हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो 5,000 रुपीज़ सामने किस में ऐड हो जाएंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 5,000 ऐड हो गए। अब आप देख लीजिए नेट इफेक्ट, -20 + 25, नेट इफेक्ट आया +5,000, और सामने भी कितना है, +5,000, बराबर है। अब इसके बाद सिर्फ पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद हम निकालते हैं न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू इक्वेशन, ये चेक करने के लिए कि हमारी जो ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड है वो इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब निकाल लेते हैं न्यू इक्वेशन। कैश से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो कैश आपका कितना आ रहा है, प्लस का 30,000। स्टॉक आपने 20,000 वाला सेल कर दिया, तो अब कितने का रह गया, 60 - 20 कितना हो गया, प्लस का 40,000। फर्नीचर अभी भी वही है, प्लस का 20,000। और अब आपके डेटर भी आ गए प्लस के 25,000। इसका टोटल देख लेते हैं अब, 30 + 40 70,000, 70 + 20 90,000, 90 + 25,000 कितना होता है, 1,15,000। अब अगर सामने भी 1,15,000 आ जाए सर जी, तो आंसर ठीक आ जाएगा। अब सामने देख लेते हैं, क्रेडिटर आपके कितने के हैं, 20,000 के, और अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 90 + 5 कितनी हो गई है, 95,000। 95,000 और 20,000 टोटल कितना होता है, 1,15,000। सर ये तो दोनों साइड बराबर आ गई हमारी। अब तो दोनों साइड बराबर आ गई, 3 ट्रांजैक्शन समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड रेंट ₹4,000 एंड रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग ₹1,000। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इससे पहले देखिए लास्ट इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी, कैश हमारे पास था 30,000, स्टॉक था 40,000, फर्नीचर था 20,000, और डेटर आ रहे थे 25 के, टोटल था 1,15,000, और इधर आ रहा था क्रेडिटर 20,000 और कैपिटल 95, ये भी हो रहे थे 115। अब रेंट आपने दिया 4,000 रुपये, और 1,000 अभी भी बकाया है, 1,000 अभी भी नहीं दिया है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, प्रिंसिपल का नाम था मैचिंग प्रिंसिपल। इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर सजेशन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप एक बार मैचिंग प्रिंसिपल जरूर देखिए। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो उस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है जो हमने पढ़ा था। ठीक, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था कि हम अपनी बुक्स में 12 महीने की ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और 12 महीने की ही इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ना 12 से कम की करेंगे और ना ही 12 से ज़्यादा की करेंगे। मतलब एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करने हैं तो टोटल 12 मंथ के करने हैं, भले पेड हुए हैं या पेड नहीं हुए हैं, मगर रिकॉर्डिंग 12 मंथ की ही होगी। अब अगर आपने 10 मंथ के भी पेड करें और 2 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, तब भी हम उसको जोड़ के 12 मंथ की ही अकाउंटिंग करेंगे। इतनी बात समझ में आई। और ऐसे ही इनकम भी है, इनकम भले आपने रिसीव करी है नहीं करी है, रिकॉर्डिंग कितने मंथ की होगी, 12 मंथ की होगी। अब यहाँ लिखा है रेंट आपने दिया 4,000, मगर 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल रेंट कितना है, 5,000 रुपये। रेंट हमारे लिए क्या होता है, खर्चा माने एक्सपेंस, और एक्सपेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस हम कहीं रिकॉर्ड करते थे, एसेट में कर नहीं सकते, लायबिलिटी में कर नहीं सकते, तो कहाँ होंगे, कैपिटल में। और कैपिटल में क्या होता है एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, कैपिटल में से वो माइनस हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब सर जी चलो ठीक है, मैंने खर्चा दिखा दिया 5,000, मगर दिए तो 4,000 है, और ये 4,000 कहाँ से माइनस होंगे, कैश से माइनस होंगे। चलिए 4,000 कैश से माइनस हो गए, सर अभी भी 1,000 का फर्क आएगा, तो ये 1,000 आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है, कर्जा होता है। तो 1,000 हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में,
कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी में। आइए ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। ध्यान से देखिएगा, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स आएगा आपको। ये वाली ट्रांजैक्शन तो टीचर आपको देगा ही देगा, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही बारी देख लीजिए, एक ही बारी में समझ लीजिए, आगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस आएंगी आपकी किसी में ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ कह रहा है आपने रेंट पेड करा 4000 रुपये, तो कैश में से कितना माइनस होगा? 4000, ठीक। मगर 1000 अभी भी नहीं दिया है, तो वो आपके सर पे कर्जा हो गया, तो उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। वो आपकी लायबिलिटी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का एक हेड आ जाएगा लायबिलिटी में, और यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे? +1000। सर यहाँ माइनस करना है प्लस करना है? प्लस ही करना है आपको, आपका तो कर्जा बढ़ रहा है, घट थोड़ा ना रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। चलिए सर जी प्लस हो गया 1000 रुपये। अब आप देखिए आपने पे करा 4000, 1000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। टोटल रेंट कितना था? टोटल 5। तो कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे 5000 रुपीज़। कैपिटल से कितना माइनस होगा? कैपिटल से माइनस होगा आपका 5000 रुपीज़। अब आप नेट इफेक्ट देख लीजिए, -5 + 1 कितना हो गया? माइनस का 4, और सामने भी कितना है? माइनस का 4। अब आपको यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली क्या है? भले क्वेश्चन के नीचे एंड में नोट बना के लिख लेना कि जब भी आउटस्टैंडिंग वाला आएगा तो आप कैपिटल में से तो टोटल ही माइनस करेंगे जो पूरे साल का है। 4000 + 1000 वो तो टोटल ही माइनस होगा। 1000 लायबिलिटी में चढ़ जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, और जितना पे करा है वो कैश से माइनस हो जाएगा। अब ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? 30 - 4 प्लस का 26000, ये तो कैश है, और स्टॉक अभी भी आपके पास कितना है? 40000 का, तो प्लस का 40000। फर्नीचर अभी भी कितना है? प्लस का 20000, और डेटर में भी अभी कोई चेंज नहीं है, ये कितना है? प्लस का 25000। अब इसका टोटल देख लेते हैं। 26 + 40 ये तो होता है सर जी 66। 66 + 20 86। अब 86, अब यहाँ सर प्रॉब्लम आएगी लगातार जोड़ने में, हम तो नोटबुक के पीछे जोड़ने लग जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। 86 में पहले आप 20 जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 1,06,000। अब 5 अलग से जोड़ लीजिए, तो 16 + 5 1,11,000 आना चाहिए। तो सामने भी अगर 1,11,000 आया था तो आंसर आपका ठीक है। क्रेडिटर कितने के हैं? +20,000 के, ये तो पुराने ही है। एक और आ गया हेड आउटस्टैंडिंग रेंट का, ये कितना है? 1000 रुपीज़। और कैपिटल आपकी कितनी है? प्लस की, अब 95 की थी, 5 माइनस हो गया, कैपिटल अब कितने की रह गई? 90,000 रुपीज़ की। तो 20 + 1 21, 21 और 90 कितना होता है? 1,11,000, मतलब दोनों तरफ बराबर है। याद रखना ये यहाँ से माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये क्या था हमारा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस कैपिटल में से क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आप समझ आ गया इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोहन सेटल्ड हिज अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹500। सोहन कौन था सर जी? सोहन, अगर आप थर्ड ट्रांजेक्शन देखो तो सोहन को आपने उधार पर गुड्स बेचे थे, सेल करा था उसको। कितने के सेल करे थे? 25,000 रुपीज़ के। तो उसको आपको कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी? 25,000 रुपीज़। अब होता क्या है, जनरली हम भी करते हैं कि अगर हमने किसी दुकान से उधार पे सामान लिया है 10-15 हज़ार 20,000 रुपये का, तो जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो हम कहते हैं साहब कुछ डिस्काउंट हो सके तो हमें दे दीजिए। तो ऐसे ही सेम सोहन ने भी करा। ये तो ह्यूमन नेचर है, डिस्काउंट मांगने की आदत है हमें। तो सोहन ने क्या करा? सोहन ने कहा बाबूजी आपका बिल है 25,000 रुपये का, उसमें मैं आपको पूरे पैसे दे देता हूँ, कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? तो बाबूजी ने कहा 500 रुपये आपको मैं छोड़ दूंगा, आप मेरे को 24,500 रुपये दे दीजिए। कितने मिले? 24,500। सेटल्ड का मतलब उसने पैसे दे दिए हैं आपको, और उसका अकाउंट आप क्या हो गया? निल हो गया। ऐसा नहीं है कि 500 रुपये बचेंगे उसके अकाउंट में, वो तो डिस्काउंट मिल गया उसको, तो सेटल्ड हो गया, मतलब उसका अकाउंट अब क्या हो गया? निल हो गया। सोहन ने आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अब यहाँ कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट आएगा?
सोहन ने कैश दिया तो पहले तो कैश पे, इसके अलावा सोहन का खाता खत्म हो जाएगा तो डेटर अकाउंट में भी इफेक्ट आएगा। सर ये जो 500 रुपये का फर्क आएगा ये क्या लिखेंगे? आपने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब आपने डिस्काउंट अलाउड करा है। क्या करा है? डिस्काउंट अलाउड करा है। डिस्काउंट जो आपने अलाउड करा है वो आपके लिए क्या है? खर्चा, माने एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है। तो 500 रुपीज़ कैपिटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड के नाम से। आइए देखते हैं। सोहन से आपने 25,000 रुपये लेने थे, तो सोहन ने कहा ठीक है जी 25,000 रुपये में मेरा अकाउंट सेटल कर दीजिए। तो उनने आपको 25,000 रुपीज़ से आपका उसका अकाउंट था, आपने माइनस कर दिया। मगर इसके बदले आपके पास कैश कितना दिया सोहन ने? 24,500 दिया उसने आपको 24,500 रुपये, मगर कहा मेरा खाता नील कर दो। उसका खाते में 25,000 रुपये जो आपने लेने थे 25,000 रुपये नील करवा लिए, दिए कितने? 24,500। अब आप फर्क देखिए, फर्क कितना आ रहा है? माइनस का 25,000 प्लस का 24,500। अगर नेट इफेक्ट निकालें दोनों का तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? माइनस का 500। अब वो सर कहाँ डालें? इधर तो आएगा नहीं, तो कहाँ आएगा? फिर सामने आएगा। कहाँ आएगा? क्रेडिटर में नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट में नहीं। डिस्काउंट अलाउड करा है, आपके लिए खर्चा है, और खर्चा कहाँ से माइनस हो जाता है? कैपिटल से। तो यहाँ से 500 रुपये माइनस हो जाएंगे। ये आपने क्या किया था? डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है, वो माइनस हो गए। समझ आ गया? न्यू ट्रांजैक्शन थी, नई चीज सीखने को मिली। ये भी आपके एग्जाम में जरूर ट्रांजैक्शन आती है, ये वाली भी जरूर आएगी आपके एग्जाम में ट्रांजैक्शन, और ये वाली भी जरूर आएगी। क्लियर होगी इतनी बात? अब इसके बाद क्या बनाते हैं हम? न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन देखते हैं। 26,000 और 24,500 और आ गए। कितना हो गया ये? प्लस का 50,500। उसके बाद सर स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो 40 ही है। फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, वो तो 20 ही है। और डेटर अब हमारे 0 हो गए क्योंकि सोहन ने सारे पैसे हमें दे दिए हैं। तो आपका कैश आया 5500 का, स्टॉक आया 40 का, और फर्नीचर आया 20 का। अगर सबका टोटल करें तो 50,000 प्लस 40,000 90 प्लस 20 1,10,000, और 500 ये रहा, तो 1,10,500। अगर सामने भी 1,10,500 आ जाता है तो आंसर ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 20,000 के। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना चल रहा है? 1,000 रुपीज़ का। और अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 89,500, क्योंकि 500 इसमें से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखिए 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 89 कितना होता है? 1,10,000, और 500 अलग से है तो 1,10,500। मतलब दोनों तरफ क्या चल रही हैं? इक्वल चल रही हैं। इतना समझ आ गया? अब इसके बाद है हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 6, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। कितनी कमीशन मिली आपको? 5,000 रुपये, इंक्लूडिंग ₹1,000 एज एडवांस। मिले 5,000 हैं, कैश में आपके पास 5,000 रुपये आए हैं, और कमीशन मिली है तो मतलब इनकम है। इनकम है तो मतलब कहाँ ऐड होनी चाहिए? कैपिटल में ऐड होनी चाहिए। एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होते हैं, इनकम कैपिटल में ऐड हो जाती है। अब सर कितनी ऐड करें? 5,000? नहीं सर, फिर कितनी करें? 5,000 तो करेंगे नहीं। 5,000 क्यों नहीं करेंगे? अब पहले तो ये समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी प्रिंसिपल पे चले जाइए, मैचिंग प्रिंसिपल पे। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या कहा था? एक्सपेंस भी 12 महीने के रिकॉर्ड करने हैं और इनकम भी 12 महीने की ही रिकॉर्ड करनी है। आपको कमीशन 5,000 जरूर आई है, मगर 1,000 रुपये एडवांस है। एडवांस का मतलब अगले साल के लिए, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग तो करूँगा नहीं। मैं सिर्फ अकाउंटिंग इस साल की कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इस साल की रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं जो कैपिटल में ऐड करने वाला हूँ वो इस साल का ऐड करूँगा। इस साल का कितना है? 5,000 में से 1,000 हटा दो, जो एडवांस आया। कितना हो गया इस साल का? 4,000 रुपये। चलिए सर, आपने कैपिटल में ऐड करवा दिया 4,000, कैश तो हमारे पास 5 आया, तो 1,000 का फर्क आएगा। वो जो 1,000 रुपये आपका एडवांस आया है आपको, ये आपके सर पे क्या हो गया? कर्जा हो गया, कि अब आपको इसके बदले का काम करना पड़ेगा। और इसे बोलते हैं
अनअर्न्ड कमीशन, क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन भी बोल सकते हैं, जो आपको पैसे आ गए हैं मगर अभी तक आपने काम नहीं किया है, तो ये आपके सर पे कर्जा चढ़ गया। आइए इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होगी, आपके पास कैश में कितने हैं 5000, तो आपने प्लस कितना करा 5000, मगर इसमें से 1000 रुपये एडवांस है, एडवांस आपके सर पे ये क्या चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, क्योंकि अब आपको इसके बदले का काम करना पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे हम अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन, अभी तक आपने काम नहीं करा है, पैसे आ गए हैं, ये आपके सर पे लायबिलिटी हो गई, और यहां पर आप लिख देंगे प्लस का 1000, ये आपके सर पे कर्जा है। अब कैपिटल में सर कितना ऐड करना है, 5000 आए थे, 1000 रुपये तो इसमें चले गए अनअर्न्ड में, इस साल के कितने हैं 5000 माइनस 1000, इस साल के कैपिटल में कितने ऐड होंगे 4000 रुपये, कितने ऐड होंगे 4000 रुपये, ये आपकी इस साल की इनकम 4000 रुपये है। जो 1000 सर ये ऐड नहीं करा, ये इसका क्या होगा फिर, ये हम नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें आपने सीख ली हैं कि आउटस्टैंडिंग वाले केस में क्या होता है, आपको मिले कम, अभी आपने और देने हैं, इसी साल के हैं, तो आप दोनों को जोड़ के एक्सपेंस टोटल 5000 लिखते हैं। रिसीट वाले में क्या था कि आपको मिले 5000 मगर 1000 अगले साल के लिए हैं, तो वो माइनस करके हम यहाँ कितना लिखते हैं 4000 रुपये, ना कि इसको प्लस करके यहाँ 6 लिखेंगे। आप देख लीजिए दोनों तरफ बराबर आया होगा, इधर कितना प्लस किया 5, इधर 1 + 4 5, दोनों बराबर आया। अगर आप गलती से क्या करते, आप यही वाला ट्रीटमेंट नीचे कर दें, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 5 आया है और 1 अभी एडवांस है, आप 6 लिख देते, तो यहाँ 6 लिखते तो 6 + 1 7, और यहाँ कितना हो रहा था 5, आंसर सही आएगा ही नहीं आपका, दोनों तरफ क्या हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग के केस में हम ऐड करके लिखते हैं, एडवांस आया है तो हम माइनस करके लिखते हैं कैपिटल में, जो हमारी इस साल की इनकम है, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। क्लियर हो गया। अब टोटल में आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो गई, सारी ट्रांजेक्शन के बाद जो हमारा लास्ट इक्वेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, और यही हमारा आंसर भी होता है। अब देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, और अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो आंसर ठीक है। 50,500 + 5000 कितना आ गया, ये प्लस का 55,500। स्टॉक कितना है, प्लस का सर वही है 40,000 रुपीज़, तो ये तो प्लस का 40,000 रुपीज़। फर्नीचर कितना है, प्लस का 20,000 रुपीज़, ये भी वही है। और आपका डेटर तो है नहीं, ये तो प्लस का 0। ठीक, अब इसका टोटल कर लेते हैं। 55 + 40 कितना होता है 95, 95 + 20 1,15,000, और 500 रुपये ये रहा, तो 1,15,500 तो एसेट साइड का टोटल है। अब अगर सामने भी इतना आ जाता है तो आंसर ठीक है। सामने कितना है, क्रेडिटर कितने के आपके, प्लस 20,000 रुपीज़ के। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1,000 रुपीज़, और अब अनअर्न्ड कमीशन कितनी आ गई, प्लस 1,000 रुपीज़, और आपकी कैपिटल कितनी हो गई 89,500 प्लस का 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 93,500। अब इसका टोटल कर लेते हैं। अगर 1,15,500 आता है तो आंसर ठीक है। 20,000 + 1 21,000 माने 21,000, 21 + 1 22,000, और 22,000 + 93,000 कितना होता है 22 + 93, ये हो गया 1,15,000, और 500 रुपये ये रहा 1,15,500। समझ आया, आंसर क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको करने हैं क्वेश्चन, जितने भी अकाउंटिंग क्वेश्चन होंगे इस ऐसे ही करने हैं। आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 से 4 ट्रांजेक्शन ऐसी सीखी हैं जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं सीखी थी, और इसमें से मेनली आपके एग्जाम में भी आती हैं, कम से कम 3 ट्रांजेक्शन तो इसमें से ही आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है, वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं।
देखिए राइट साइड में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका होमवर्क का वो ये है, नोट डाउन कर लिया, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका होमवर्क में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो पॉज कर लेना एक बार, इसको नोट डाउन कर लेना, कर लिए नोट डाउन। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर मैं आपको दोनों का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि किन किन पॉइंट का सोल्यूशन आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसके बाद, जो नेक्स्ट टिपिकल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करके इसके बाद चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट करके हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? थैंक यू, जय हिंद।